नमस्कार दोस्तों। आखिर बहुत सारी जद्दोजहद के बाद, बहुत सारी अड़ी होने के बाद आखिरकार व्हाट्सएप जो है उसे भारत देश के कानून को मानना ही पड़ा। व्हाट्सएप ने पूरी अपनी जिद लगा ली। उसने सारे साम दाम दंड भेद जो है वो पूरी कोशिश कर ली कि जो नए आईटी रूल्स आए हैं वो उनको फॉलो न करते हुए जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो उसने इंप्लीमेंट की है उसको लगा लो। उसने ये तक कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी उसका अपना डिसीजन है, वो अपने हिसाब से लागू करेगा। लेकिन चूंकि उस प्राइवेसी पॉलिसी में कई सारे जो आईटी रूल्स से रिलेटेड क्लॉज थे या जो पॉइंट्स थे उनके साथ उसकी डिस्क्रिपेंसी हो रही थी, तो उस कारण से उसने जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लगाने की जिद के चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई कर ली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईटी मिनिस्टर जी जो थे हमारे रविशंकर प्रसाद, यद्यपि उनका पद पिछले ही कुछ दिनों में चला तो गया, लेकिन उन्होंने अपने जाते जाते जो पद की गरिमा बनाए रखी और पूरी मेहनत के साथ इस तरीके की जो फैंग कंपनी है, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था व्हाट आर फैंग कंपनीज और इनकी फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, इन फैंग कंपनीज की जिद को ना मानने की बात जो है उसे पूरा किया। और आखिरकार व्हाट्सएप को यह मानना ही पड़ा कि उसे अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसने कहा कि वो होल्ड पे है। कब तक होल्ड पे है ये इंटरेस्टिंग बात है। तब तक होल्ड पे है जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि बीएन श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस पे निर्भर होके या उसके आधार पर बनके आ रहा है। आईटी जो रूल्स है उनमें क्या विशेष उल्लेख है, क्या नए नॉर्म्स हैं, उसकी चर्चा करूंगा। उसका थोड़ा बैकग्राउंड की भी चर्चा करूंगा इस लेक्चर में। पहले देख लेते हैं कि यूपीएससी के कौन कौन से सेक्शन में इसको आप कोट कर सकते हैं या फिर इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं या डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो पहला है जीएस का पेपर 1। तो ये मैं आपको बात करता हूं कॉलोनाइजेशन। आज की तारीख में यद्यपि कॉलोनाइजेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन फैंग कंपनीज को या जो बहुत ज्यादा बड़ी एमएनसीज हैं, जैसे मैं बात करता हूं एप्पल की या फेसबुक की या अमेजन की या नेटफ्लिक्स की, ये सारी गूगल को कैसे भूल सकता हूं मैं, गूगल की, ये सारी जो कंपनियां आज की तारीख में एक तरीके से नई ईस्ट इंडिया कंपनीज भी बनती जा रही हैं। तो ये नियो कॉलोनाइजेशन का भी नियो कॉलोनाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके कंट्री के रिसोर्सेज, और जैसा कि हमारे अंबानी साहब ने कहा भी है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल, तो डेटा के बेस पे सारा खेल चल रहा है। तो कॉलोनाइजेशन का नया रूप क्या हो सकता है, इसमें आप उदाहरण देते हुए कि कंटेम्पररी सिचुएशन में, वर्तमान समय में, समकालीन समय में इस तरह की गतिविधियां, डिकॉलोनाइजेशन और सारी चीजें, आप इसका एग्जाम्पल इसमें कोट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये भी आप इसमें भी एग्जांपल दे सकते हैं कि हम सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो सिस्टम है, उसको भी हम इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो कि इंटरमीडियरीज कहलाते हैं या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं, जो इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे ट्विटर की बात करूं, दैट इज नॉट ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बिकॉज उससे वो टैग लिया जा चुका है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका भी यूज कर रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है कि इंडिया में आज की तारीख में हर व्यक्ति जो मूलभूत अधिकार है कम से कम उनका बेहतर, पहले से बेहतर उपयोग कर पा रहा है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप डायमेंशंस ले सकते हैं, एग्जांपल कोट कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पे एक टर्म आता है प्रेशर ग्रुप्स। ये जो फैंग कंपनी है कहीं ना कहीं एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती हैं और गवर्नमेंट्स को हैं। इवन इंडिया तो बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी और जो हमारी लीडरशिप है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो इस तरीके के एमएनसीज को नहीं मानना चाहती। और हमारे यहाँ जो आईटी प्रोफेशनल्स है वो इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो इनका काउंटर बना दें। तो इसलिए इंडिया तो दबाव में नहीं आया, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होती है कि ऐसी कंट्रीज पे प्रेशर बना के अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लगा के फुलफिल किया जाए। तो इसका एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज देखी जा सकती हैं या अदर कंट्रीज भी देखी जा सकती हैं। तो इन प्रेशर ग्रुप्स में आज की तारीख में आप सोशल मीडिया जाइंट्स का भी एग्जांपल रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करूं, जुडिशरी का उदाहरण दे सकते हैं, जुडिशरी ने हेल्प किया है, फिर जुडिशरी का जो ओपिनियन है वो बता सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ये जो इंस्टीट्यूशनल है, अदर है, ई गवर्नेंस का प्रोग है, इन सब चीजों में भी सोशल मीडिया का आप एग्जांपल ले सकते हो कि किस तरीके से। अभी मैंने पिछला जो लेक्चर बनाया उसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि फेसबुक हैज टू बी अकाउंटेबल अगर उसके पास इतनी ज्यादा वास्ट पब्लिक है, अप्रोच है। तो ये एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीएस 3 का, जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी,
कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, नए आईटी रूल्स क्या है, उनका क्या इंपैक्ट है, क्या चैलेंजेस हैं और उनसे क्या क्वेश्चन रेज हो रहा है, क्या डाउट्स हैं, क्या इश्यूज हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ GS3 में डायरेक्टली बनता है। इसके अलावा सोशल मीडिया जो है, रोल ऑफ मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उनका इंटरनल सिक्योरिटी में क्या चैलेंज बन सकता है, तो यहां पे भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम यूजर्स को जो हमारी नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कंपेल नहीं करेंगे। अब ये इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कंपेल नहीं करोगे तो जो उनका फीचर्स हैं क्या उन्हें कम कर दोगे? तो फेसबुक व्हाट्सएप ने बोला है कि नहीं, हम उनके फीचर्स भी कम नहीं करेंगे और उनको कंपेल भी नहीं करेंगे। ये बात जो है, ये देखिए न्यूज 18 की भी न्यूज है। अब साफ साफ ये देखिए यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट दे रखे हैं मैंने कि वुड नॉट कंपेल यूजर्स और वुड नॉट लिमिट द फंक्शनैलिटी। हरीश साल्वे जी जो हैं वो उन व्हाट्सएप की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में अपने डिसीजन को, तो उन्होंने बताया कि कंपेल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप वुड नॉनदलेस कंटिन्यू टू डिस्प्ले द अपडेट टू इट्स यूजर, की मतलब बताते रहेंगे कि अपडेट हो गया है, पॉलिसी अपडेट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए टाइप से, ये वाली चीज है। तो ये देखिए फेसबुक और व्हाट्सएप जो है अभी वर्तमान समय में क्यों ये चैलेंज कर रहे हैं, क्यों क्वेश्चन उठ रहा है? क्योंकि CCI जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। उसने डायरेक्ट ऑर्डर किया है कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसको प्रोब करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, तो इसलिए फेसबुक और व्हाट्सएप जो है भड़बड़ा गई है और वो चाहती है कि हम बच के निकल जाएं। लेकिन भैया अब बच के नहीं निकलोगे, अब जो तंत्र है देश का वो बदल गया है। अब आपको मैं एक और बात बता देता हूं कि बैकग्राउंड क्या है। ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था कि आप कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस बनाइए जिससे कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या रेप है या गैंगरेप जैसी इमेजरीज है, मतलब फोटोज हैं, वीडियोज हैं या कुछ जो साइट्स हैं, उनका जो कंटेंट बनता है उनके प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म या अदर एप्लीकेशन पे बनता है, उनके लिए आप नेसेसरी गाइडलाइन प्रिपेयर करो। तो उसके बाद से अगर आपको याद होगा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जितनी भी वेबसाइट्स थी वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के अकॉर्डिंग हुआ था। इसके बाद 2020 में एक एडॉक कमिटी भी बैठी थी राज्यसभा की, जिसने अलार्मिंग इश्यू ऑफ पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया को बहुत स्ट्रिक्टली लिया और उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारी चीजें और कई सारे जो विकल्प हैं उपलब्ध हैं। तो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और बताया कि ये जो पोर्नोग्राफी मिल रही है सोशल मीडिया पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है और सोसाइटी को एज ए होल भी इंपैक्ट कर रही है। देखिए पेपर 1, GS पेपर 1 में आप ये चीज कोट कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आप इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG का इफेक्ट है, उस पे आप ये इंडिया की जो सोसाइटी है उस पे जो इंपैक्ट हो रहा है उस चीज को कोट कर सकते हो। और उसने रिकमेंड किया कि आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट ओरिजिनेटर का होना चाहिए। देखिए राज्यसभा की कमेटी है, उसने ये रिकमेंडेशन दी। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो वीडियो है, OTT है, वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको IT मिनिस्ट्री जो थी और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो थी उसके एम्बिट में लेके आए गए, उसके अंतर्गत ले आए। अब जो नए IT रूल्स आए हैं वो 3-4 में उनके मेजर पॉइंट जिस पे की इश्यू है, डाउट्स है, उसकी चर्चा कर लेता हूं। पहला है सोशल मीडिया के लिए IT रूल्स। पहली चीज कहता है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर पता होना चाहिए जिसने कि इस तरीके का कंटेंट भेजा, किस तरीके का, एंटी नेशनल। अगर अथॉरिटीज कहती हैं कि ये कंटेंट एंटी नेशनल है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किसने बना के भेजा है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि व्हाट्सएप कहता है कि उसका एंड टू एंड इंक्रिप्शन समाप्त हो जाएगा इससे, लेकिन किसी देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की गतिविधि करने वाले लोगों को पकड़ना भी जरूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने IT रूल में इनकॉर्पोरेट किया। दूसरा उसने कहा IT रूल्स में है कि ग्रीवियंस ऑफिसर आपको बनाना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा और इस तरीके की जो ग्रीवियंस है उसको 15 डेज में फुलफिल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक मंथ में आपको, हर मंथ में जो भी ग्रीवियंस आई है, जो भी कंप्लेंट्स आई है उनका और क्या आपने एक्शन लिया उनकी आपको मंथली रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। ये तो सोशल मीडिया जो है उनके लिए आया। इसके अलावा डिजिटल मीडिया की बात करें तो डिजिटल जो न्यूज चैनल थे उनके लिए साफ साफ बोला कि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके नॉर्म्स को फॉलो करो, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना करो जो आपको इस चीज के बारे में बताएगी और आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और ओवरऑल IB मिनिस्ट्री जो है वो इस पूरे सिस्टम को
ओवरसाइट करेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए उसने कहा कि जो भी कंटेंट है आपका वो आप 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में डिवाइड करो। यू है जैसे मान लो कोई भी देख सकता है, कुछ 7+ ईयर्स के लिए आता है, 13+ के लिए, 16+ के लिए और एडल्ट यानी 18+ के लिए। तो ये सिंपल सी बात है। इन सब रूल से, इसके अलावा एक पेरेंट लॉक की भी बात की उन्होंने, जो कि अनएडल्ट 13+ और पेरेंटल लॉक के अंतर्गत एक आता है। एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी लेके आइए जो कंटेंट एडल्ट है या 18+ है उसके लिए। तो ये सारे बेसिक नॉर्म्स हैं जो आईटी रूल्स के अंदर आए हैं, और इनमें ये फर्स्ट ओरिजिनेटर वाला जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। इससे जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे घबरा रही हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि आप भारत में हैं, इतना बड़ा रेवेन्यू आप कवर कर सकते हैं, कवर ले रहे हैं, पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको इसी देश, आपको फर्क ही नहीं पड़ता इस देश में आग लगे, दंगे हो, आपको फर्क पड़ना है, आपको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप यहां से रेवेन्यू कमा रहे हो। जिस थाली में आप रोटी खाते हो उस थाली में छेद नहीं कर सकते। तो आपको ये रूल्स मानने चाहिए क्योंकि देश के लिए जरूरी हैं। वो ऐसा थोड़ी कहते हैं कि हर व्यक्ति का आप बताओ मुझे कि उसने क्या क्या नहीं भेजा, उसके हर किसी के मैसेज जाके देखेंगे हम। वो ये कह रहे हैं कि जो अनुचित गतिविधियां कर रहा है, कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो भेज रहा है, वहां बता दो आप फर्स्ट ओरिजिनेटर। तो ये सारी समस्याएं, इनके निपटान की आवश्यकता है। और अच्छा किया व्हाट्सएप ने मान के, क्योंकि फाइनली उसे ये मानना ही था। अन्यथा इस देश की जो जनता है वो अब कुछ विचार रखती है, कुछ समझ रखती है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।